हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जिसमें हमने लास्ट क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। जिसमें हमने पढ़ा फिजन में हमने बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन पढ़ा था। फिजन के बाद में हमने पढ़ा था बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने से पहले हम समझते हैं सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन के टाइप पढ़ेंगे। क्या होता है सेल डिवीजन? जब एक सेल डिवाइड होती है और नई सेल प्रोड्यूस करती है उसे हम बोलते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन सीन इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप का सेल डिवीजन देखा जाता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आपको मालूम है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? ऐसी सेल्स जिसमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन सेल्स को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक सेल्स जिन ऑर्गेनिज्म में होंगे उनको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो सेल डिवीजन होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है माइटोसिस डिवीजन और एक होता है मियोसिस डिवीजन। तो फर्स्ट टाइप का डिवीजन होता है माइटोसिस डिवीजन, टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल्स। ये डिवीजन सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल्स क्या होती हैं? सेक्स सेल्स को छोड़ करके बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं वो सभी सेल्स होती हैं सोमेटिक सेल्स। तो सोमेटिक सेल्स में हमेशा कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर। इनमें क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहता है। मींस जो सेल डिवाइड हो रही है उसमें जितने क्रोमोसोम होंगे, डिवीजन के बाद में उससे जो नई सेल बन रही हैं उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होगा वो सेम होगा। जो सेल डिवाइड होती है उस सेल को हम बोलते हैं मदर सेल, और उसके डिवीजन से जो नई सेल बनती हैं उनको हम कहते हैं डॉटर सेल। तो इस डिवीजन में, माइटोसिस डिवीजन में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल और डॉटर सेल दोनों में सेम होता है। प्रोड्यूसेस 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल। माइटोसिस डिवीजन में सिंगल सेल डिवाइड होकर के 2 सेल्स बनाती हैं, 2 डॉटर सेल्स बनाती हैं। डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनाती हैं। डिप्लॉयड का मतलब होता है जिसमें कि क्रोमोसोम सेट में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं डिप्लॉयड डॉटर सेल। तो माइटोसिस डिवीजन में सिंगल सेल डिवाइड होकर के 2 सेल बनाती हैं और जो 2 डॉटर सेल बनती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें सेम होता है। required for asexual reproduction, development and growth, cell replacement and regeneration। माइटोसिस डिवीजन जो होता है वो कहाँ कहाँ पर जरूरी होता है? जब ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पर जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस डिवीजन होता है। बॉडी में जब डेवलपमेंट होता है या ग्रोथ होती है वहाँ पर भी माइटोटिक डिवीजन होता है। और बॉडी में जहाँ सेल रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो रीजनरेशन की प्रोसेस में भी कौन सा डिवीज़न होता है? माइटोसिस डिवीज़न होता है। नेक्स्ट डिवीज़न है मियोसिस डिवीज़न। टेक्स प्लेस इन सेक्स सेल्स। ये डिवीज़न जो होता है वो सेक्स सेल्स में होता है। माइटोसिस अभी हमने पढ़ा कि ये सोमेटिक सेल्स में होता है। सेक्स सेल्स को छोड़ करके बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें होता है माइटोसिस डिवीज़न। और मियोसिस डिवीजन जो है ये सेक्स सेल्स में होता है। रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाय हाफ। इसमें जो मदर सेल होती है उसमें जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उससे जो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रही है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। सपोज कीजिए एक सेल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, तो उससे जो डॉटर सेल बनेगी, जो नई सेल बनेगी वो डॉटर सेल होगी और डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा 23। तो मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल में हाफ हो गया है मदर सेल से। प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। इसमें मियोसिस डिवीजन में जब एक सेल डिवाइड होती है तो वो 4 सेल्स बनाती है, 4 डॉटर सेल्स बनाती हैं और ये सेल्स जो होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रहते हैं वो एक तो हाफ हो जाते हैं। रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज गैमेट फॉर्मेशन। और मियोसिस डिवीजन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर डिवीजन होता है मियोसिस डिवीजन। अब हम समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर के अंदर, यहाँ पर प्लांट्स की अगर हम बात करें कि प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर की हेल्प से होता है।
फ्लावर जो है ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर को छोड़ करके प्लांट के दूसरे पार्ट जैसे कि स्टेम है, लीफ है, रूट है, इन सबको वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हैपन्स थ्रू फ्लावर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में फ्लावर्स की हेल्प से होता है। एसेंशियल वॉल ऑफ द फ्लावर सच एज एंड्रोशियम एंड द गायनेशियम हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में 4 वॉल होते हैं। वॉल मीन्स आपने फ्लावर को देखा हुआ है, उसमें आपको कलर्ड लीव्स दिखाई देती हैं, ग्रीन लीव्स दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर फ्लावर में जो वॉल है, वॉल मीन्स होता है चक्र। तो फ्लावर में नॉन एसेंशियल पार्ट होता है और एसेंशियल पार्ट होता है। जो एसेंशियल वॉल होते हैं फ्लावर में वो एंड्रोशियम और गायनेशियम होता है, और एंड्रोशियम और गायनेशियम ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एंड्रोशियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और गायनेशियम जो है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर में नॉन एसेंशियल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कंटेन्स एसेंशियल वॉल्स एंड नॉन एसेंशियल वॉल। यदि हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें तो फ्लावर में हम देखेंगे कि एसेंशियल वॉल्स और नॉन एसेंशियल वॉल्स होते हैं, चक्र होते हैं, जिनको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वॉल कहा गया है। फ्लावर के ऊपर कुछ कलर्ड पार्ट और ग्रीन पार्ट आपने देखा, फ्लावर की लीव्स रहती हैं जिसको फ्लोरल लीव्स कहा जाता है। तो फ्लावर का टिपिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में एसेंशियल वॉल्स एंड नॉन एसेंशियल वॉल्स होते हैं। वॉल्स मीन्स होता है चक्र। यहाँ पर फ्लोरल लीव्स जो हैं एक चक्र में अरेंज रहती हैं, वॉल में अरेंज रहती हैं। तो 2 तरह के वॉल होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल वॉल्स और एक होता है नॉन एसेंशियल वॉल्स। Sepals and petals are called non-essential walls as they do not directly take part in reproduction. Sepals और petals जो हैं इनको नॉन एसेंशियल वॉल कहा जाता है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बट रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। Sepals protect the inner delicate wall during bud condition and also perform photosynthesis if they are green in color. Sepals outermost wall होता है फ्लावर का। ये बड कंडीशन में फ्लावर की इनर डेलिकेट जो दूसरी लीव्स होती हैं, इनर डेलिकेट वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और चूँकि ये ग्रीन कलर का होता है इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। पेटल्स व्हेन दे आर कलर्ड अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। पेटल्स जो है वो इनर वॉल होता है, सेपल आउटर मोस्ट वॉल है, पेटल इनर वॉल होता है। ये कलर्ड होता है और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, पॉलिनेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये स्ट्रक्चर है फ्लावर का। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन शो किया गया है इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स समझेंगे फ्लावर के। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं। यहाँ पर ये पार्ट जो है इस पार्ट को रिसेप्टिकल कहा जाता है। रिसेप्टिकल वो पार्ट होता है जहाँ पर डिफरेंट फ्लोरल लीव्स अरेंज होती हैं, डिफरेंट वॉल अरेंज होते हैं, उसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल। अभी हमने बात की नॉन एसेंशियल पार्ट की। नॉन एसेंशियल पार्ट कौन सा है? ये पार्ट जो है सेपल है। ये पार्ट आपने देखा है कि फ्लावर में ये पार्ट जो होगा, ये पार्ट आपने देखा है कि जब बड होती है तो ये बड को कवर किए रहता है ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं सेपल। ये सेपल जो है वो आउटर मोस्ट वॉल होता है, बाहर का सबसे बाहर का चक्र होता है ये, और ये बड कंडीशन में फ्लावर की इनर लीव्स को प्रोटेक्ट करता है, इनर फ्लोरल लीव्स को प्रोटेक्ट करता है, पेटल्स को, एंड्रोशियम और गायनेशियम जो रहता है इन वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है सेपल। ये ग्रीन होता है इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके बाद जो इनर वॉल होता है वो होता है पेटल्स। तो यहाँ पर हम येलो कलर का ये पार्ट देख रहे हैं, ये होता है पेटल, ये पेटल है, यहाँ पर ये पेटल है। ये मोस्टली आपने देखा होगा कि कलर्ड पार्ट होता है। आपने देखा होगा कि पेटल्स जो रहता है वो ज़्यादातर फ्लावर में कलर्ड होता है, और कलर्ड होने की वजह से क्या होता है कि इंसेक्ट्स रहते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। एसेंशियल वॉल्स ऑफ फ्लावर्स की एसेंशियल वॉल कौन कौन से होते हैं? एंड्रोशियम एंड गायनेशियम आर कॉल्ड एज एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव वॉल्स ऑफ ए फ्लावर। यहाँ पर हम देखेंगे कि एंड्रोशियम और गायनेशियम को फ्लावर के एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव वॉल कहा जाता है। एंड्रोशियम प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स कंटेनिंग मेल गैमेट्स एंड गायनेशियम प्रोड्यूसेस ओव्यूल्स विच आर फीमेल गैमेट्स।
एंडोशियम पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है और पॉलन ग्रेन्स में होते हैं मेल गैमेट्स, और गाइनेशियम जो रहता है ये प्रोड्यूस करता है ओव्यूल्स को, और ओव्यूल्स के अंदर होता है फीमेल गैमेट। Bisexual flowers contain both the whorl, whilst unisexual flowers contain either of them. ऐसे फ्लावर जिसमें कि एंड्रोशियम और गाइनेशियम दोनों ही वॉल प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें कि केवल एक ही वॉल होता है, या तो वहाँ पर एंड्रोशियम होगा या गाइनेशियम होगा। तो जब एक वॉल होता है तब ऐसे फ्लावर को कहा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। Each individual member of androecium is called a stamen and consists of anther and filament. एक एंडोशियम के इंडिविजुअल मेंबर को कहा जाता है स्टेमेन, जिसमें कि दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन। एंथर के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स जो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो मदर सेल से हाफ हो जाएगा। Each individual member of gynoecium is called pistil and consists of stigma, style and ovary. और gynoecium के इंडिविजुअल मेंबर को कहा जाता है पिस्टल, जिसमें तीन पार्ट होते हैं पिस्टल में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फ्लावर के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आप एंड्रोशियम देखेंगे। एंड्रोशियम के इंडिविजुअल मेंबर को स्टेमेन कहा जाता है, तो ये स्टेमेन है। एंड्रोशियम इनर थर्ड वॉल होता है, आउटर मोस्ट वॉल जो रहता है वो सेपल होता है, इसके अंदर का वॉल जो होता है वो पैटल होता है, और सब इसके अंदर जो थर्ड आउटवर्ड टू इनवर्ड अगर हम देखें तो जो एंड्रोशियम है वो थर्ड वॉल होता है बाहर से अंदर की तरफ। इसके इंडिविजुअल मेंबर को कहा जाता है स्टेमेन। स्टेमेन में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है फिलामेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लंबा सा पार्ट बना हुआ है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको फिलामेंट कहा जाता है, ये ग्रीन कलर का पार्ट जो है। और ये ऊपर का ये स्ट्रक्चर जो होता है इसको एंथर कहते हैं। और यहाँ पर जो एंथर है, एंथर के अंदर फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट्स होते हैं। इनर मोस्ट वॉल जो रहता है उसको कहा जाता है गाइनेशियम। गाइनेशियम के इंडिविजुअल मेंबर को बोला जाता है पिस्टिल। तो ये एक पिस्टिल बना हुआ है यहाँ पर। इसमें हम देखेंगे कि पिस्टिल जो है वो थ्री पार्ट से मिलकर के बनता है। सबसे ऊपर का पार्ट जो है, टिप जो होता है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है ये स्टाइल है। और यहाँ पर जो सबसे नीचे का स्वेलन पार्ट होता है, लोअर जो स्वेलन पार्ट होता है, इसको ओवरी कहा जाता है। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर और प्रोड्यूस होता है जिसको ओव्यूल बोलते हैं, और ओव्यूल के अंदर बनता है फीमेल गैमेट। ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक में होता है फीमेल गैमेट।